बारिश और बाढ़ की वजह से इस वक्त लगभग आधा हिंदुस्तान बेहाल है। बादल फटने और जमीन खिसकने से स्थिति जानलेवा हो गई है। जहां हिमाचल प्रदेश से लेकर केरल तक आसमानी आफत बनी हुई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह से सड़कों का संपर्क गांव और शहरों से टूट गया है। केरल के वायनाड की बात कर लेते हैं। वहां पर 5 दिन से जिंदगी की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। अस्थायी पुल बनाकर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं शिमला के रामपुर में कई लोगों के लापता होने की खबर है। इधर महाराष्ट्र में भी भारी बारिश के बाद कई शहर बेहाल हैं। पुणे में शहर झील में तब्दील हो गया है। जम्मू कश्मीर में भी सैलाब का कहर लगातार जारी है। वहां पर भी लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में भारी बारिश के कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। सड़कों से घरों तक सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा नजर आ रहा है। पुणे से लेकर नासिक में क्या घर क्या मंदिर सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। नासिक में गोदा घाट पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और गोदा घाट पर कई मंदिर भी पानी में समा गए हैं। इससे जुड़ी ये 2 तस्वीरें आप देखिए। महाराष्ट्र के पुणे और नासिक से ये तस्वीर जहां पर सड़कें पानी में समा गई हैं, मंदिर भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में हालात खराब हो रहे हैं। पुणे में मूसलाधार बारिश के बाद सड़क से लेकर घरों तक पानी ने कब्जा कर लिया है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि शहर के कई इलाके मानो झील में तब्दील हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन से लेकर रेस्क्यू टीम अलर्ट पर है। हालात को देखते हुए पुणे में एसडीआरएफ की 2 टीमों को तैनात कर दिया गया है और साथ ही सेना को भी वहां रेस्क्यू के लिए भेजा गया है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। महाराष्ट्र के पुणे से ये तस्वीर जहां मेट्रो स्टेशन में पानी भरा हुआ है। जो बिल्डिंग की पार्किंग स्पेस है वहां पानी भरा हुआ है। लोगों को वहां से निकलकर सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी गई है और इसके लिए एनडीआरएफ और सेना दोनों ने मोर्चा संभाल रखा है। वो चलने के कारण कैचमेंट में काफी बड़ी मात्रा में पानी जो है वो इन बांधों में जमा हो रहा है, जिसके चलते लगभग 35,000 क्यूसेक जो है डिस्चार्ज खड़कवासला डैम से किया जा रहा है। और उसके चलते जो नदी के सटीक इलाके हैं वहां पर कई जगहों पर बिल्डिंग के पार्किंग में पानी भरा हुआ है। पिछले बार जब पानी इन बिल्डिंग के इसमें भरा था, पार्किंग में भरा था या इस इलाके में भरा था, तब लोगों को काफी नुकसान जो है वो झेलना पड़ा था। गाड़ियों का काफी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ था और इसी को लेके चलते इस बार प्रशासन जो है वो पूरी तरह से सतर्क है। यहाँ पर लोगों को एहतियात बरतने की सूचनाएं जो है वो कल शाम से लगातार दी जा रही है, जिसके चलते ये लोग जो है वो यहाँ पर ना रहे या फिर बाहर निकले। पानी जो है वो लगातार डिस्चार्ज बढ़ा जा रहा है। बाहर जो है लोग घरों से बाहर निकले, सुरक्षित जगहों पर जाकर रुके। इसके लिए स्पीकर पर या फिर हुटर पर सूचनाएं जो है वो दी जा रही है। हम देख सकते हैं फायर ब्रिगेड के लोग जवान जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आर्मी की भी मदद ली गई है। बोट्स जो है, लाइफ सेविंग जैकेट जो है वो सारे इस्तेमाल करके यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी तैयारी जो है वो भी की जा रही है। तो सिर्फ मैदानी इलाके नहीं, पहाड़ों पर भी बादलों की बेरुखी लगातार जारी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से ऐसे सैलाब में कई घर समेत गाड़ियां डिब्बे की तरह बह गईं और कई सड़कें तबाह होने की वजह से वहां लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेना को रेस्क्यू के लिए यहाँ पर भेजा गया है। कई लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है, जिनकी तलाश में वहां ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा नाले जाम होने की वजह से कई रिहायशी इलाकों में भी पानी भर चुका है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल से ये तस्वीरें जहां बादल फटने की वजह से जबरदस्त तबाही मची है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर मलबे में कई गाड़ियां दब चुकी हैं। घरों के अंदर जो है मलबा पहुंच चुका है। हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे सहयोगी रिफत इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। रिफत, इस वक्त क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल रही है मौसम को लेकर? देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है और बड़े पैमाने पे तबाही हुई है। यहाँ पे बादल फटने की वजह से बहुत तेज बहाव वाला पानी आ गया और ये देखिए, ये गाड़ियों की हालत आप देख सकते हैं। गाड़ियां जो हैं बिल्कुल दबी हुई हैं। मलबे के नीचे अब उन गाड़ियों को निकाला जा रहा है और यहाँ से आप देखिए रोड की हालत। ये लेह रोड है और यहाँ से ही श्री अमरनाथ जी यात्रा चलती है। अब देखिए रोड से मलबा हटाया जा रहा है। तो ये रात के दौरान ही, रात के करीब 12:30 बजे ये जो यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हो गया। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, पहाड़ पर क्लाउड बर्स्ट हो गया और उसका तेज बहाव वाला पानी नीचे आ गया और देखते ही देखते उस तेज बहाव वाले पानी ने सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया। और ये देखिए गाड़ियां किस तरीके से तबाह हुई हैं। कुछ मकानों को भी नुकसान पहुंचा है और खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। अब उन गाड़ियों को यहाँ से निकाला जा रहा है
और बड़े पैमाने पे ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे सेना है, पुलिस है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, लोग हैं और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो हैं अब इस मलबे को हटा रही हैं। और आप देखिए किस बड़े पैमाने पे यहाँ पे ये तबाही हुई है। और जैसा मैंने कहा, श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है इसी रोड से होती है और अब यहाँ पे रोड को क्लियर करने के लिए बड़े पैमाने पे यहाँ पे मेजर्स लिए जा रहे हैं। मैं आगे थोड़ा सा जाने की कोशिश करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर अब ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि अब गाड़ियों को यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। गाड़ियाँ जो हैं वो इस जद में आई हैं और ये देखिए, ये गाड़ियाँ हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ देखिए, ये जी बिल्कुल रिफत, हम देख पा रहे हैं तबाही का मंजर और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच आपको बता दें कि वायनाड आपदा में अब तक 300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू में बादल फटने की वजह से भारी तबाही मची है। अलग अलग जगह 46 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई जगह लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर सेना के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। उत्तराखंड में 3 दिन में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। केदारनाथ गौरीकुंड पैदल मार्ग पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरना शुरू हो गए हैं। नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है और देखिए, सड़कें क्षतिग्रस्त होने की वजह से कई यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सबने मोर्चा संभाल रखा है। युद्ध स्तर पर यह ऑपरेशन जारी है ताकि यात्रियों को सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। केरल के वायनाड में जबरदस्त तबाही मची, 300 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की तस्वीर देखिए, युद्ध स्तर पर यहां भी रेस्क्यू जारी है। इसके अलावा सैलाब से कैसी तबाही केदारनाथ घाटी में मची है, उसकी तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर कई यात्री, कई श्रद्धालु अभी भी फंसे हुए रास्ते में, जिन्हें निकाला जा रहा है वहां से। और शिमला के रामपुर में सेना ने अस्थायी पुल बनाकर लोगों का रेस्क्यू शुरू कर दिया है। कई जगह लोगों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है, जिसके चलते सेना ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद सेना ने अस्थायी पुल का वहां निर्माण किया, जिसके बाद सैलाब के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप रामपुर की देख पा रहे हैं। शिमला की ये तस्वीरें हैं जहां पर बादल फटने के बाद जो है सेना ने अब मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि कई गांव है जिनका संपर्क जो है वो सीधे तौर पर रिहायशी इलाकों से टूट गया है। अब यहाँ पर अस्थायी पुल जो है वो सेना की तरफ से बनाया गया और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो लोगों का रेस्क्यू जारी है। अस्थायी पुल का निर्माण यहाँ पर सेना की तरफ से किया गया है। तो शिमला के रामपुर में बादल फटने के बाद आई तबाही से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ। आसमानी कहर में कई लोगों ने अपने घरों को तो कई ने अपनों को खो दिया है। जगह जगह कई लोगों के फंसे होने की खबरें मिल रही हैं। सेना ने फिलहाल मोर्चा संभाल लिया है। पहले कड़ी मशक्कत के बाद रास्तों से पत्थर हटाकर अस्थायी पुल का वहां निर्माण किया, जिसके बाद फंसे लोगों का युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जारी है, जिससे जुड़ी ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर पत्थर हटाए गए, उसके बाद अस्थायी पुल का निर्माण किया गया। सेना ने यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है और इस बीच राहत की खबर ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। इधर उत्तराखंड के सोनप्रयाग में जगह जगह पहाड़ से भारी पत्थर गिरने से कई किलोमीटर तक पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके चलते कई लोग जगह जगह यहाँ पर फंस गए हैं। उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्हें बचाने के लिए सेना अस्थायी पुल का वहां निर्माण कर रही है, ताकि जो श्रद्धालु फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। देखिए, ये कैसे पैदल मार्ग यहाँ देखिए गायब हो चुका है। बादल फटने की वजह से भारी तबाही केदारनाथ घाटी में और इसके अलावा सोनप्रयाग, जहां से गौरीकुंड को रास्ता जाता है, वहां पर मची है। लोगों को बचाने की कोशिश अभी भी वहां चल रही है। तो देखिए, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हो लगातार मौसम खराब हो रहा है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चैलेंजेस जरूर आ रहे हैं, लेकिन सेना ने मोर्चा संभाल लिया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी में उफान बढ़ गया है और ब्यास नदी का पानी मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से हाईवे जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और यही वजह है कि यहाँ पर गाड़ियों का आना जाना फिलहाल रोक दिया गया है। सड़क की मरम्मत में प्रशासन जुट गया है। मनाली लेह नेशनल हाईवे पर क्रैक भी देखा जा रहा है। हिमाचल से ये तस्वीरें देखिए, ये रास्ता पूरा गायब हो चुका है। ये नेशनल हाईवे है जिसका अभी नामो निशान वहां नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, रौद्र रूप ले लिया है नदी ने, और इसकी वजह से ये नेशनल हाईवे को नुकसान पहुंचा है। उधर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पिकनिक मनाने गए 4 लोग चट्टानों के बीच नहाते वक्त पानी के तेज बहाव में बह गए।
हादसा देख मौके पर चीख पुकार यहाँ पर मच गई, अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। वहीं पानी के तेज बहाव के बीच चारों युवकों के हाथ रेलिंग में लगी चेन हाथ लग गई और वो वहां थे वहीं पर रुक गए, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने चारों को सकुशल वहां से बाहर निकाल लिया। लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता था, अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे जगहों पर पिकनिक मनाने से फिलहाल तो लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि अभी भारी बारिश हो रही है। नदियों का जलस्तर इस वक्त बढ़ रहा है, किसी भी वक्त खतरा वहां बढ़ सकता है। सैलाब में ये लोग बह रहे थे, लेकिन आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने सुरक्षित इन्हें निकाल लिया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से ये तस्वीर, पिकनिक मनाने गए ये लोग यहाँ फंस गए थे। तो देखिए बाल इन लोगों की जान बच गई है। गनीमत ये रही कि आसपास यहाँ पर लोग मौजूद थे, लेकिन लगातार यही अपील की जा रही है क्योंकि मौसम खराब है, ऐसे में ऐसी जगहों पर फिलहाल जाने से कहीं ना कहीं आपको परहेज करना चाहिए। लेकिन वायनाड आपदा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वायनाड में कुदरत के कहर में अब तक 361 लोगों की जान जा चुकी है। मौके पर आपको बता दें लगातार सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 4 दिन में अब तक 2200 से ज्यादा लोगों की जान बचा दी गई है। तो वहीं मलबे में अब भी लोगों के दबे होने की आशंका है, यानी कुछ जिंदगियां अभी भी मलबे के नीचे दबी हो सकती हैं, जिन्हें बचाने की कवायद वहां युद्ध स्तर पर जारी है। तस्वीरें देखिए केरल के वायनाड से, सेना ने यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। 5 दिन यहाँ हो चुके हैं, लेकिन 300 लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लापता बताए जा रहे हैं। सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। 361 ये मौत का आंकड़ा यहां पहुंच चुका है। तो वायनाड में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए स्थानीय प्रशासन की तरफ से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की तरफ से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। 361 लोगों की मौत यहां पर फिलहाल हो चुकी है। कई लोगों के लापता होने की अभी भी खबर मिल रही है।